सिंपल एक मिश्रा पता नहीं पढ़े लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है, एलएलबी किया होगा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पढ़ाई के सामने क्या बात कर सकते हैं? ये एलएलबी कर करके संविधान बताने चला है, इसको कानून की क्या जानकारी है? तो इस तरह से जो मिश्रा र्यूमर फैला रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मिश्रा के खिलाफ यूएपीए में कानून लागू होना चाहिए। ये गैर कानूनी बात करे, संविधान के खिलाफ बात करे। और मैं ये कह रहा हूँ, भारत के पूरे देश के जितने भी कानून न्यायालय हैं, चाहे लोअर हो, चाहे सबऑर्डिनेट न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सभी जगह पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लार्जर देन लाइफ की तरह उनके हर क्लास में, छोटे से लेके बड़े क्लास तक, ये बी एन राव पे बातें कर रहे हैं। बताने बी एन राव ने क्या किया अम्बेडकर के सामने? बी एन राव ने केवल संविधान का एडवाइजरी की है, वो भी कुछ कुछ किया। और ज्यादातर बी एन राव अम्बेडकर से बात नहीं करते थे, राजेंद्र प्रसाद से बात करके चले जाते थे। प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उपस्थित है, जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज से बातें रखने के लिए। तो बात करेंगे, इस वक्त देश भर में एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि संविधान निर्माता कौन है। जबकि हम लोग जानते हैं, तमाम देश के वासी जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि संविधान निर्माता की जब बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम निखर के आता है। लेकिन अभी कुछ जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो ग्रसित लोग हैं, जो संविधान में आस्था नहीं रखते, जो मनुस्मृति अपने जहन में पाले हुए लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि बी एन राव जी जो है वो संविधान निर्माता है। इस कंट्रोवर्सी को खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं देश भर में। इसी विषय में बात करेंगे। तो प्रोफेसर विक्रम सर, क्या कहेंगे सर, जिस तरह ये मामला खड़ा करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य कौन कौन थे। बिना सदस्य हुए तो आप किसी भी व्यक्ति को श्रेय दे नहीं सकते। और जो संविधान सभा बना था उसमें बी एन राव असेंबली के सदस्य नहीं थे, तो सबसे बड़ी तो समस्या ये है। दूसरा, बी एन राव थोड़ी कुछ बातों पर एडवाइस किए थे, वो केवल एडवाइजर थे, वो उन्होंने आर्किटेक्ट का काम तो किया नहीं था। तो इसलिए ये कह देना कि बी एन राव इस देश के संविधान निर्माता है, सरासर गलत है। मैं कंटेम्प्रोरी टाइम के, समकालीन समय के लोगों का कोट करना चाहता हूँ, लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में किन लोगों ने क्या बातें कही। सबसे पहले मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में, संविधान निर्माता के संदर्भ में टीटी कृष्णमाचारी व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने काम करते हुए देखा भी। मैं उनका एक कोट कर रहा हूं, आप ये देखिए वो क्या कह रहे हैं। सर, आई एम वन ऑफ दोज इन द हाउस हु हैव लिसन टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेरी केयरफुली। सर, मैं आपको, सर मतलब यहाँ पे स्पीकर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि स्पीकर मतलब राजेंद्र प्रसाद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में मैंने क्या समझा। आई एम अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क एंड enthusiasm that he has brought to bear on the work of drafting this constitution। मैं इस बात के लिए चेतनावान हूं कि कितना मजबूती से, कितना मेहनत किया, उत्साह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के ड्राफ्टिंग का कार्य किया। एट द same time, I do realize that the amount of attention that was necessary for the purpose of drafting a constitution so important to us at this moment has not been given to it by the drafting committee। The House is perhaps aware that the 7 members nominated by you, one has resigned from the House and was replaced। पूरी बातों में मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि हाउस में 7 मेंबर कमिटी थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के। ये कह रहे हैं कि आपको पता होगा, स्पीकर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 7 में से एक व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया और उसको रिप्लेस किया गया। दूसरी व्यक्ति, वन डाइड, एक सदस्य का देहांत हो गया और वो रिप्लेस नहीं किए गए। एक सदस्य अमेरिका में थे और उस पद को फुलफिल नहीं किया गया। एक पर्सन जो अपने किसी पर्सनल एंगेजमेंट में थे, ये कह रहे हैं कि अनदर पर्सन वाज एंगेज इन द स्टेट अफेयर्स एंड देयर वाज अ वॉइड टू दैट एक्सटेंट, और वो अपने काम में बिजी थे। 1 or 2 people were from away from Delhi and perhaps health did not permit them to attend। और कह रहे हैं एक 2-3 लोग जो दिल्ली से बाहर थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था। तो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट हैपेंड अल्टीमेटली दैट द बर्डन ऑफ द ड्राफ्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन फेल ऑन द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो अंतिम में
जो पूरा का पूरा भार था संविधान बनाने का, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंधे पे आ पड़ा। एंड आई हैव नो डाउट, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, दैट वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर हैविंग अचीव दिस टास्क इन अ मैनर विच इज अनडाउटली कमेंडेबल। और मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने इस कार्य को अचीव किया, और जो कि निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है। यह बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में हाउस में ये टीटी कर्मचारी बोल रहे हैं जो मेंबर हैं। अब न केवल इतना, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद ही इन्होंने ये बात कही थी कि मैं चेयर पे बैठ करके डेली प्रोसीडिंग्स देखता था, और मैंने एहसास किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सिवा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस काम को कर सकता। इन्होंने इतना भी कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर इन स्पाइट ऑफ हिज हेल्थ हैज वर्कड, we could never make a decision which was or could be ever so right when we put him on the drafting committee। अपने स्वास्थ्य के खराब अवस्था के बावजूद भी वो जिस मेहनत से काम किए, मुझे इस पे उनके मेहनत पर कोई डाउट नहीं। He has not only justified his selection but has added luster to the work which he has done। वो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वह अपने सिलेक्शन के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने, उस सिलेक्शन के लिए न केवल जस्टिफाइड किया बल्कि उन्होंने बता भी दिया कि जिस काम के लिए चुने गए उनसे बड़ा कोई नहीं। यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के तत्कालीन मेंबर थे, ये कहते हैं कि ही इज ऑफन स्पोकन एज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आमतौर पे हमेशा ये कहा जाता है कि संविधान के आर्किटेक्ट के रूप में इनके बारे में श्रेय दिया जाता है। देयर इज नो डाउट, ये कह रहे कोई डाउट नहीं है, दैट नो वन टू ग्रेटर केयर एंड ट्रबल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मुझे कहने में कोई डाउट नहीं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने समय में बहुत मेहनत की, ट्रबल लिया, कष्ट किया और संविधान को बनाया। ये कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे और रेजुलेशन के अध्यक्ष भी थे, और प्लस स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसी तरह से मैं कई नाम गिना सकता हूँ। काजी सैयद करीमुद्दीन जो भी उस समय मेंबर थे, श्री विश्वनाथ दास का नाम गिना सकता हूँ, प्रोफेसर केटी शाह जो बड़ा नाम था, पंडित लक्ष्मीबाई कांत मैत्रा का नाम, डॉक्टर PS देशमुख का नाम, डॉक्टर S नगप्पा का नाम, डॉक्टर अरुण चंद्र गुहा का नाम, डॉक्टर T प्रकाशन का नाम, डॉक्टर जोसेफ अल्बन डिसूजा का नाम, डॉक्टर श्री RK सिधवा का नाम, श्री AK मंडोलई का नाम, पंडित बालकृष्ण शर्मा का नाम, पंडित ठाकुर दास भार्गव का नाम, पंडित शिवन लाल सक्सेना का नाम, श्री R दिवाकर दास। सर जो बातें आप कह रहे हैं इन लोगों का नाम बताना चाहता हूँ, मैं BN राव के संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन लोग थे। ये जो आज के मिश्रा जी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश वाले, उनको मिश्रा जी भी बोल रहे हैं, आनंद स्वरूप जी बोल रहे हैं। आनंद स्वरूप को पढ़ना चाहिए। मैं इनका नाम बता रहा हूँ कि संविधान सभा के सदस्य के लोगों ने जो बातें कही थी, आप पढ़े ना इनका नाम। मिश्रा जी को कह रहा हूँ कि आप इनका नाम पढ़िए। डॉक्टर श्यामानंद सहाया के नाम, डॉक्टर महबूब अली बेग साहिब का नाम, डॉक्टर HS खंडेकर का नाम, डॉक्टर जदुनाथ सहाय का नाम, श्री गोपाल नारायण, श्री अजीत प्रसाद जैन, श्री त्रिमुला राव, श्री RB धुलेकर, श्री अलहादी कृष्ण अय्यर, श्री KM जेठे, BK पाली, नानी पालकीवाला। ये कुछ संविधान सभा के बाद रंगनाथ मिश्रा जी हैं, जस्टिस गजेंद्र गडकर हैं, जस्टिस डॉक्टर OP चिन्नप्पा रेड्डी हैं, और S राधाकृष्णन। मैं इन सभी का कोड बता रहा हूं, और इसमें हर बिरादरी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में किसी ने दलित समाज से संबंध है या बहुजन समाज, बल्कि इसमें जो उस समय के तत्कालीन ब्राह्मण समाज के लोग थे, जैन समाज के लोग, मुस्लिम, सभी लोगों ने एक साथ कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को यह श्रेय देना चाहिए और ही इज रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये मिश्रा की बात कहां से आ गई? आनंद स्वरूप महाराज जी ने तो बाकायदा ट्रेंडिंग चला रहे हैं। नहीं, ये इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के सह पे हो रहा है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि बीजेपी ये चाहती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र के आधार पे चले और मनुस्मृति लागू हो। तो संविधान सभा में इनके मानने वाले लोग भी थे, लेकिन उनकी तो चली इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते थे जबरदस्ती। भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक सेकुलर देश था। इस फाउंडेशनल हमारे संविधान का बना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी के आधार पे। आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए ना। क्या बीजेपी के आधार पे अगर संविधान बनता तो प्रियम्बल क्या बनता? मैं हिंदू राष्ट्र ये घोषित करते, और बाबा साहब ने क्या
क्या कहा, वी द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का, इनमें क्या होता, हम ब्राह्मण लोग, ये कहा जाता। तो देश ब्राह्मणों से चलेगा या देश हम लोगों से चलेगा? देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा, या ब्राह्मणों से चलेगा? तो कुल मिलाकर के खाली ब्राह्मणों को क्यों पेट में दर्द हो रहा भाई? आप देखिए मिश्रा को दर्द हो रहा है कि नहीं, मूर्ति लगाने नहीं देंगे। क्यों नहीं लगाने नहीं देंगे? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे संविधान नहीं बनाए हैं उस रूप में। तो ये एक झूठा प्रचार है, मिथकल प्रचार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भारत के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कृपया कर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तत्कालीन समय के लोगों का रिपोर्ट पढ़े। तत्कालीन समय के न केवल भारतीय लोगों ने इनके बारे में बात की, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात कही है, अमेरिका ने बात की, रूस ने बात की, इंटरनेशनली बहुत से लोगों ने ये बात कही। अभी आनंद तेल तुमड़े की नई किताब आई है, इंटरनेशनल रेडिकल अम्बेडकरिज्म, उसको आप जाकर पढ़िए कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पेन लिया था। तो ये कह देना आप बहुत सिंपल, एक मिश्रा पता नहीं पढ़े लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है, LLB किया होगा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पढ़ाई के सामने क्या बात कर सकता है? ये LLB कर करके संविधान बताने चला है, इसको कानून की क्या जानकारी है? तो इस तरह से जो मिश्रा र्यूमर फैला रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि मिश्रा के खिलाफ UAPA में कानून लागू होना चाहिए। ये गैर कानूनी बात करे, संविधान के खिलाफ बात कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूं भारत के पूरे देश के जितने भी कानून न्यायालय हैं, चाहे लोअर हो, चाहे सबऑर्डिनेट न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सभी जगहों पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लार्जर देन लाइफ की तरह उनके हर क्लास में, छोटे से लेके बड़े क्लास तक, ये BN राव पे बातें कर रहे हैं, बताने BN राव ने क्या किया अम्बेडकर के सामने? BN राव ने केवल संविधान का एडवाइजरी किए हैं, वो भी कुछ कुछ किया। और ज्यादातर BN राव अम्बेडकर से बात नहीं करते थे, राजेंद्र प्रसाद से बात करके चले जाते थे, बरसों विदेश में रहते थे, आके चले जाते थे। तो कुल मिलाकर कहना चाहता हूं कि ये र्यूमर है और ये संविधान के संदर्भ में बाबा साहब का अपमान है। इस पे मोदी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।